वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तो रामनवमी है और जिसकी वजह से जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। एक कंपनी कंटिन्यू, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो, एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कैनरा बैंक के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो दे ही रही है। कंटिन्यू हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। और अच्छी बात यह भी है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर है रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा है और उनका इस कंपनी में स्टेक बहुत ही ज़्यादा है। कल यानी कि आज तो रामनवमी है, यानी कि कल जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो कैनरा बैंक का शेयर प्राइस था 136 रुपीज़ 53 पैसे का। और कल भी जब मार्केट डाउन चल रहा है वॉर की वजह से, ना तो ईरान रुक रहा है और ना ही यूएस रुक रहा है, और ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत जल्दी रुकेगी। कल भी जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 2.54% का रिटर्न निकाल के दिया। इससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी का चाहे वो फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की, चाहे वो 1 साल हो चाहे 5 साल हो, यदि मैं 1 साल को देखूं तो कंपनी ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 54.62% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन चल रहा था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 90 रुपए का, जो आज के दिन मिल रहा है 136 रुपए का। तो जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, उसे इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 90 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन बन गया 136 रुपए का। और शेयर मार्केट में बेनिफिट तभी होता है जब आपके पास शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी रही होगी। 100, 200, 400 शेयर से इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना कि 10,000, 20,000 शेयर होने से मिलता है। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 5 साल की, तो 2020 से लेके 2025 तक, 26 तो अभी चल ही रहा है, 25 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 364% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 30 रुपए का, जो आज के दिन है 136 रुपए का। तो कहाँ 30 रुपए का शेयर प्राइस था और आज कहाँ वो बढ़ के हो चुका है 136 रुपए का। तो इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट उन्हीं को एक अच्छा बेनिफिट देता है जो पेशेंस रखते हैं, धैर्य बना के रखे हैं, घबराते नहीं है मार्केट डाउन होने से, चाहे किसी भी वजह से हो, और विश्वास रखते हैं शेयर मार्केट पे और अच्छी कंपनियों में। और लॉन्ग टर्म में उन्हीं को शेयर मार्केट एक अच्छा खासा बेनिफिट देता है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 162 रुपीज़ 89 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 83 रुपीज़ 70 पैसे का। इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की अच्छी क्वांटिटी होगी या रही होगी, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,23,860 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 1.12 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 12.50 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है उसका स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 18.21 है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, कंपनी उनके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ये सही से करती है
तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि ऐसा नहीं कर पाती कंपनी तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 20.30, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ये बताता है कि जो कंपनी है उसे लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 2.93% है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। जो कंपनी का रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में रहा 33,089 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1,52,658 करोड़ का। प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 4,868 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 17,336 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 1,06,607 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 93,134 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, प्रमोटर की होल्डिंग है 62.93% की, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.62% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.97% का, जबकि DII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.11% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 4% के आसपास की। तो कंपनी का, कैनरा बैंक का सब कुछ बहुत ही अच्छा है, चाहे वो फंडामेंटल हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या फाइनेंशियल हो। और शेयर प्राइस भी इस कंपनी का 136 रुपए ही है, और ना केवल डिविडेंड दे रही है, कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पे रिटर्न भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।